woke up and रिटर्न ऑफ डिवाइन एम्पर के एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांगजुआन सिटी का सीन बताया जाता है। फिर हमें बताया जाता है वहाँ पर कुछ जो बंदे होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से कोई बंदा बोलता है, क्या तुमने वो खबर सुनी कि लिनियान ने एक ब्लैक कॉफिन नाम की स्पिरिट को अवेकन किया है? और मैं आपको बता दूं, जो लिनियान है वही हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और तभी जो वो बंदे होते हैं वो बोलते हैं, हाँ मैंने भी ये बात सुनी। जो फ्लावर और ग्रास की स्पिरिट होती हैं वो तो बेकार होती ही हैं, लेकिन जो कॉफिन की स्पिरिट होती हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार होती हैं। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि जो लिनियन फैमिली के पास स्पिरिट है वो सबसे बेकार है। और अब तो लिनियन फैमिली एक हंसने का साधन ही बन चुकी है। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें बांग फैमिली का सीन बताया जाता है। तभी हमें वहाँ पर एक लड़के और एक लड़की को बताया जाता है जो एक दूसरे लड़के से बात कर रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो नीचे वाला बंदा है वही हमारी स्टोरी लाइन का मेन कैरेक्टर है और उसी का नाम ही लिनियान है। और तभी जो वहाँ पर लड़की खड़ी होती है वो बोलती है, हाँ तुमने सही सुना, मैं इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती हूँ। और तभी लड़की जो होती है हमारे MC का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम्हें तो अपनी जान ही दे देनी चाहिए क्योंकि तुमने इस दुनिया की सबसे बेकार स्पिरिट कॉफिन स्पिरिट को अवेकन किया है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर लिनियान बोलता है, तुमने मुझसे आज तक इस तरह से बात नहीं की और आज जब मुझे ये स्पिरिट मिली है तो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? और तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है, तुम जैसे बेकार बंदे के साथ मुझे और किस तरह से बातें करनी चाहिए? और ये बात सुनकर जो लिनियान होता है बड़े ही गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुम तो नहीं। तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है, तुम तो क्या? और ऐसा बोलते ही वो जो लड़की होती है वो अपने अटैक को लिनियान पर कर देती है, लेकिन जो लिनियान होता है वो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील को बना लेता है। और उस लड़की के अटैक को देखकर वहाँ पर जो बंदे खड़े होते हैं वो बड़े ही हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या मिस बैंग निंग की स्पिरिट आई स्नो स्पिरिट है? और तभी जो वो लड़का होता है वो निंग के कंधे पर हाथ रखता है। और तभी जो वो लड़का होता है वो बोलता है, सिस्टर निंग तुम इन सारी की सारी बातों को भूल जाओ और इस बंदे से इस तरह से बातें मत करो क्योंकि ये जो बंदा है वो तुम्हारे गुस्से को फेस करने के लायक भी नहीं। तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है, लेकिन क्या तुम्हें पता है सिस्टर लियुआन ने मुझसे ये कहा है कि थोड़े और दिन कल्टीवेट करने के बाद वो मुझे जी युआन एकेडमी में एंटर करवा देंगे। और मुझे अब लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसे कचरे के साथ बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम तो मेरी बातों को सुनने के लायक भी नहीं हो। और तभी जो वो लड़का होता है वो बोलता है, आज मैं सिस्टर निंग एकेडमी में ले जाने के लिए आया हूँ और अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो तुम जल्दी से जल्दी एक दूसरे से बात कर लो और जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी जो लिनियान होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और तभी जो लिनियान होता है वो उनके साथ उंगली करते हुए बोलता है, 3 साल बाद मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि मैं लिनियान जियान एकेडमी में तुम दोनों को ढूंढने के लिए आऊंगा और वहाँ पर तुम्हें ढूंढकर मैं तुम्हें डिफीट भी कर दूंगा। और निंग तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पर हमारे एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आई हो? तुम क्या हमारे दोनों के बीच के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगी? मैं ही पर्सनली तुम्हें यहाँ पर इन सारे के सारे लोगों के सामने तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। ऐसा बोलते ही जो लिनियान होता है वहाँ से जाने लग पड़ता है। तभी जो वो सिस्टर निंग होती है वो उसे वहाँ से जाते हुए देख बड़े ही गुस्से से देख रही होती है। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें लिन फैमिली के घर का सीन बताया जाता है जहाँ पर गेट के सामने लिन के फादर और सिस्टर खड़े होते हैं। और उन्हें गेट के सामने खड़ा देख जो लिन होता है वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और तभी जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं, लिन ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास कौन सी रिट सोल है क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जो टियानबू कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि बिना अपनी सोल को अवेकन किए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं, जिन्होंने बस अपनी कल्टीवेशन पर ही ध्यान दिया है। और तभी लिन के फादर जो होते हैं वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, मुझे उम्मीद है तुम इसलिए गिव अप नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी जो सोल है वो एक कॉफिन की है। और तभी जो लिन की सिस्टर होती है वो थोड़ा रोते हुए बोलती है, लिनियान जो डैड है वो सच में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं क्योंकि यहाँ आने से पहले वो मुझसे लगातार तुम्हारी इंजरीज के ही बारे में लगातार पूछ रहे थे। और तभी जो लिनियान होता है अपनी सिस्टर के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है, सिस्टर मुझे पता है तुम मुझसे क्या करने की कोशिश कर रही हो और अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ और रेस्ट करो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरह की लीडर सोल मुझे टॉप नहीं कर पाएगी और मैं पक्का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर जो उसकी सिस्टर होती है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें लिनियान के कमरे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो लिनियान होता है वो अपने बेड में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी जो लिनियान होता है वो बोलता है, मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। लेकिन तभी जो लिनियान होता है बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी जो स्पिरिट सोल होती है उसमें कुछ अजीब सी हरकतें होने लग पड़ती हैं। और तभी जो लिनियान होता है वो बोलता है, मेरी स्पिरिट सोल में ये ब्लैक रंग की गैस जैसी चीज क्या है। और तभी जो लिन होता है वो अपनी स्पिरिट पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या इसके अंदर कुछ चीज है। और तभी हमें पता जाता है, जैसे ही जो लिनी होता है वो अपनी स्पिरिट को छूता है तो उसकी जो स्पिरिट होती है वो कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करने लग पड़ती है और उससे बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। तभी जो लिन होता है वो बोलता है, नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरी स्पिरिट के साथ क्या हो रहा है। और तभी हमें बताया जाता है, उसका जो कॉफिन होता है वो खुल जाता है, उसके अंदर से एक जो लड़की होती है वो निकलने लग पड़ती है। और उसे देखकर जो लिन होता है बड़ा ही हैरान हो जाता है, बोलता है, तुम क्या चीज हो, तुम मेरी सोल के अंदर क्या कर रही हो। लेकिन जो वो लड़की होती है वो की बातों को इग्नोर करते हुए बोलती है, ये कौन सा प्लेस है। और तभी जो लिन होता है वो बोलता है, ये जो डाफेंग डायनेस्टी है। और तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है, मुझे लगता है कि मैं अपने प्रीवियस प्लेस से सेपरेट हो गई, लेकिन अभी के लिए मुझे इन सारी बातों को भूलना होगा और अभी के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं अपनी सोल की स्ट्रेंथ को रिस्टोर करूं। और तभी जो वो लड़की होती है वो अपना नाम बताते हुए बोलती है, मेरा नाम गोंग कियांग शुई है और तुम्हारा क्या नाम है। और तभी जो लिन होता है वो बोलता है, मेरा नाम लिनियान है, लेकिन तुमने मुझे अभी तक मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तुम मेरी सोल के अंदर क्या कर रही हो और तुम उसके अंदर कैसे आई। और तभी जो लड़की होती है वो बोलती है, मैंने अपनी सोल को लाइफ एंड डेथ कॉफिन में स्टोर कर लिया था और जब तुमने लाइफ एंड डेथ कॉफिन सोल को अवेक किया तो ये जाहिर सी बात है मैं उसके अंदर ही तुम्हें मिलूंगी। और तभी जो लिन होता है वो बोलता है, क्या रीबर्थ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, एक सोल क्या से दोबारा बोर्न हो सकती है। लेकिन बैन की इस बात को सुनकर जो वो लड़की होती है बड़े ही गुस्से में आ जाती है। वो लड़की होती है बड़े ही गुस्से में बोलती है, या मैं तुमसे इस तरह के मैटर में झूठ बोलूंगी या फिर मैं तुमसे क्या जोक करूंगी। वो जो लड़की होती है तभी अपने सोल प्रेशर को रिलीज करने पड़ती है, जिसके कारण जो वो इन होता है वहीं पर सप्रेस हो जाता है, उसके जो हाथ पैर होते हैं वहीं पर कामने लग पड़ते हैं। और इस चीज को देखकर जो लिन होता है वो बहुत ही ज्यादा डर भी गया होता है। और तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है, अच्छा रुको, अब मैं इस लड़की को क्वीन बोलूंगा। और तभी जो क्वीन होती है वो बोलती है, मैं टियानबू कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फोर्स हूँ और इसके साथ साथ मैं यूलू सेंगजोंग सेक्ट मास्टर हूँ और मुझे एल्डर जोंगमैन ने अपने स्नीकर अटैक से ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन मैंने सारा मेथड से अपनी सोल को लाइफ एंड डेथ कॉफिन में रख लिया। और उसकी ये सारी बात सुनकर जो लिन होता है बेचारा वो तो हैरान होते ही जा रहा होता है। और तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो बस 3 स्टार वॉरियर ऑफ कल्टीवेशन के ही बंदे हो और अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो अभी तक जिंदा नहीं होते। और तभी जो वो लड़की होती है उसकी तरफ अप्रोच करते हुए बोलती है, तो चलो अभी के लिए हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं और मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनने में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरे रिवेंज को लेने में मेरी मदद करोगे। लेकिन जो लिन होता है वो बोलता है, लेकिन कैसे, क्योंकि मेरी जो अवेकन सोल है उसे तो बंदे सबसे बेकार सोल कहते हैं और जो कि ये प्रूव करता है कि मेरा जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है और इस तरह मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और तभी जो लड़की होती है वो बोलती है, तुम बेकार स्पिरिट किसे बोल रहे हो और क्या तुम लाइफ एंड डेथ कॉफिन को एक बेकार स्पिरिट बोल रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस स्पिरिट का मतलब नहीं पता है, तो चलो मैं अब तुम्हें उसका मतलब बताती हूँ। इस दुनिया में कई प्रकार की सोल्स हैं और यहाँ पर ऐसे भी सोल हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर जानी जाती है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं होगा कि यहाँ पर ऐसे भी 10 सोल है जिन्हें एशियन ग्रेट स्पिरिट सोल्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो लाइफ एंड डेथ कॉफिन है वो एशियन टाइम के ग्रेट एशियन स्पिरिट में से एक है। उनकी ये बात सुनकर जो होता है वो बोलता है, क्या टॉप 10 एशियन स्पिरिट सोल में ये किस बारे में बात कर रही है। और तभी जो क्वीन होती है वो बोलती है, जब भी किसी बंदे के पास 10 एशियन स्पिरिट सोल में से एक सोल आ जाती है तो उसके पास ऐसी पावर्स आ जाती है जिससे कि वो हेवन एंड अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक कि वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो बस सोचने से ही एक डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तुम्हारे पास जो लाइफ एंड डेथ कॉफिन सोल है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल सोल है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो लेजेंड होते हैं वो लाइफ एंड डेथ कॉफिन सोल को बस एक नाम से ही पुकारते हैं
और वो नाम है तबाही। और तभी जो लीन होता है वो पीछे हटते हुए बोलता है, इसका मतलब है मेरी जो सोल है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक सोल है। और तभी जो लीन होता है वो क्वीन से बोलता है, अगर मैं आधे साल के लिए अपनी लाइफ एंड डेथ को फिन सोल से के साथ कल्टीवेट करूं तो मेरी कल्टीवेशन कहां तक इम्प्रूव हो सकती है। और तभी जो क्वीन होती है वो बोलती है, अच्छा आधे साल में? मुझे ऐसा लगता है कि आधे साल में तुम 9 स्टार बोरियर कल्टीवेशन स्टेज में पहुंच जाओगे। और उसकी ये बात सुनकर जो लिन होता है बड़ा ही हैरान हो जाता है, अपने मन में बोलता है, क्या 9 स्टार बोरियर स्टेज? मैंने तो सोचा था कि अगर मेरी प्रोग्रेस बहुत अच्छी भी होगी तो भी मैं बस 6 स्टार बोरियर स्टेज में ही पहुंचूंगा। और अगर मैं 9 स्टार बोरियर स्टेज को हाफ ईयर में हासिल कर लेता हूं तो का मतलब है हर महीने मैं 9 स्टार बोरियर स्टेज को पार कर लूंगा। और तभी जो लिन होता है बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा। और तभी जो क्वीन होती है वो बोलती है, अभी के लिए तुम नीचे बैठ जाओ और अपनी सोल को तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए हेल्प करने दो। और तभी जो लिन होता है वो नीचे बैठते हुए बोलता है, क्या मेरी जो स्पिरिट सोल है वो मुझे प्रैक्टिस करने में भी हेल्प करेगी। और तभी जो क्वीन होती है वो अपने हाथ से इशारा करती है, जिसके कारण जो लिन की कॉफिन सोल होती है वो खुलने लग पड़ती है और उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लग पड़ती है। जो एनर्जी होती है वो लिन के पास जाने लग पड़ती है और जो लिन होता है वो उस एनर्जी के साथ कल्टीवेट करने लग पड़ता है। और इसी के साथ हमारा यह वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो और ये एपिसोड जरा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट में ये बता दें कि आपको इस सीरीज के अगले एपिसोड भी चाहिए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।